प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 15.1 की और प्रश्नमाला 15.1 के 5 सवाल अपन पढ़ चुके थे। छठा सवाल देखिए, एक वर्ग की परिधि और वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप, ये दोनों बराबर हैं। वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। फिर कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है 484 वर्ग मीटर, 484 वर्ग मीटर। तो आपको कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल अपने पास है, एक वर्ग और एक वर्ग है। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 484 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी अपने को आर की जरूरत पड़ेगी। अपने पास आर नहीं है तो आर निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल से अपन भुजा निकालेंगे। जब वर्ग की भुजा अपने पास आ जाएगी तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप वर्ग की परिधि है, वर्ग की परिधि से अपन आर निकालेंगे और जब आर आएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले अपने पास आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 484 वर्ग मीटर दिया हुआ है। वर्ग मीटर 484 वर्ग मीटर दिया हुआ है आपके वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर और आपको इससे अपनी भुजा निकालनी है। आपको वर्ग की भुजा निकालनी है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर बराबर 484। या देखो आप इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली संख्या पे अंडर रूट हो जाएगा। इसकी स्क्वायर हटाते ही 484 पर अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 484 या इसका वर्गमूल करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो 22 को 22 से गुणा करने पर 484 होता है। यह आपका 22 मीटर आपके वर्ग की भुजा आ गई। वर्ग की भुजा निकाल दी। अब वर्ग का परिमाप निकालो। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा, यह आपका 4, भुजा आपकी 22 आ गई। ये भुजा 22 मीटर है। 22 को 4 से गुणा करोगे, 22 चौक 88 मीटर आपके वर्ग का परिमाप आ गया। वर्ग का जो परिमाप है वही वर्ग की परिधि है, तो वर्ग की परिधि भी आपकी 88 मीटर ही है, क्योंकि पहले इसने कहा था ये दोनों बराबर हैं। वर्ग का जो परिमाप और वर्ग की परिधि बराबर है तो आपके वर्ग की परिधि, वर्ग की जो परिधि है वो वर्ग की परिधि भी आपकी 88 मीटर है। वर्ग की परिधि भी 88 मीटर है। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये आपका 2 पाई आर बराबर आपके 88, ये 88, ये 2 का 2, पाई का मान 22/7, ये 22/7, आर बराबर 88, ये आर बराबर 88। या देखो आप आर बराबर 88 तो है, 2 इधर गया, 1/2, 22/7 इधर गया, 7/22, ये 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आर बराबर आपके 2 एकम 2, 2 साते 14, ये 14 मीटर आपकी त्रिज्या आ गई। 14 मीटर आपकी त्रिज्या आ गई, वर्ग की त्रिज्या।
आपको सवाल पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। अब आराम से आप ज्ञात कर लो वर्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर आपकी 14 है, ये 14 × 14। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा किया, 22 दूनी 44, और 44 को 14 से गुणा कर दो। 14 चौको 56 का 86 का 5, 14 चौको 56, 5 61, 616, ये 616। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाम मीटर में है वर्ग मीटर, 616 वर्ग मीटर। एक बार वो देखिए, सबसे पहले अपना सवाल क्या कह रहा है, आपको विशेष फोकस ये देना है कि सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो अपना सवाल कह रहा है कि वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप ये दोनों बराबर हैं। वर्ग की तो परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर है, वर्ग मीटर है। आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र तो अपन जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वहां अपने को आर की जरूरत पड़ती है। आर नहीं है तो जो दिया हुआ है उससे पहले अपन आर निकालते हैं। अपने पास दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकाल देते हैं। जब वर्ग की भुजा आ जाएगी तो वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप वर्ग की परिधि के बराबर है, वर्ग की परिधि आ जाएगी और वर्ग की परिधि से वर्ग की त्रिज्या निकाल लेंगे, और जब वर्ग की त्रिज्या आ जाएगी तो उससे अपन वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर। भुजा की स्क्वायर बराबर 484, भुजा बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे, आगे वाली संख्या पे अंडरवुड हो जाएगा। 484 का वर्गमूल करेंगे 22 मीटर, यानी आपके वर्ग की भुजा 22 मीटर आ गई। तो वर्ग का परिमाप निकाल दो। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा 4, भुजा आपकी 22 है, 22 चौक 88 मीटर। जो वर्ग का परिमाप है वो वर्ग की परिधि के बराबर है, तो वर्ग की परिधि भी 88 मीटर ही होगी। वर्ग की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर बराबर 88, 2 का 2, पाई का मान 22/7 × आर बराबर 88, आर बराबर 88 तो है, 2 इधर गया 1/2, 22/7 इधर गया 7/22, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आर बराबर हो गई 14 मीटर। आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर 14 है, 14 × 14, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा करेंगे 22 दूनी 44, और 44 को 14 से गुणा करेंगे 616। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाम मीटर में है 616 वर्ग मीटर। इसके बाद में देखिए 7वां सवाल। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय 5280 रुपए है। खेत जो है वो वर्त के आकार का है। 1 मीटर के प्रति मीटर के 24 रुपए हैं और पूरे खेत पर बाड़ लगवाने का खर्चा 5280 रुपए है। वर्ताकार खेत है, खेत आपका वर्ताकार है। वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय, बाड़ लगवाने का जो व्यय है वो 5280 रुपये है। 5280 रुपये है।
अब कह रहा है इस क्षेत्र पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवानी है। जुताई का खर्च बता रहा है आपको 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई करवाने का भी ज्ञात करना है आपको। खेत की जुताई करवाने का व्यय, व्यय मीन्स होता है खर्च। आपको सवाल कह रहा है उस खेत की जुताई करवाने का व्यय ज्ञात करना है। वृत्त के आकार का खेत है, पूछ क्या रहा है उस पर देखो। आपको कह रहा है खेत की जुताई करवाने का खर्च। जुताई के लिए कह रहा है 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगता है, यानी आपको खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जब खेत का क्षेत्रफल जो आएगा उसको 0.50 से गुणा करना है, आपके रुपए आ जाएंगे। खेत वर्ग के आकार का है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास पाई आर स्क्वायर यानी आर की जरूरत पड़ेगी। आर अपने पास नहीं है तो पहले जो वर्ताकार खेत है उसकी अपने को परिधि निकालनी है और परिधि से आर निकालनी है और आर से फिर अपना क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ताकार खेत है, वर्ग के आकार का बिल्कुल गोल खेत है। 24 रुपए 1 मीटर की प्रति मीटर के 1 मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय 5280 रुपए है। तो आपके वर्ताकार खेत की परिधि, बाड़ चारों तरफ लग रही है, परिधि पे लग रही है, तो वर्ताकार खेत की परिधि, वर्ताकार खेत की जो बाड़ है वो परिधि है। तो ये परिधि निकालने के लिए 5280 रुपये लग रहे हैं और 1 वर्ग मीटर के 24 रुपये हैं, सॉरी 1 मीटर के प्रति मीटर के 24 का भाग दोगे इसमें, 24 दूनी 48 बच गया 4, 24 दूनी 48 और ये 220 मीटर हो गया, 220 मीटर। आपके वर्ताकार खेत की परिधि 220 मीटर आ गई। अब इससे आप अपनी त्रिज्या ज्ञात कर लो। वर्ताकार खेत की परिधि, ये खेत की परिधि है आपकी 220 मीटर और परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 220 मीटर, या देखो 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 220, या देखो आप आर बराबर 220 तो है, 2 इधर गया 1/2, 22/7 इधर गया 7/22 काट दो, 22 से कम 22, 0 10 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आर बराबर 5 एकम 5, 5 7 35, नाम मीटर में थी 35 मीटर आपके खेत की त्रिज्या आ गई। खेत की जुताई करवानी है तो इसके लिए पहले आपको खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि जुताई की दर प्रति वर्ग मीटर है और वर्ग क्षेत्रफल में होता है। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत आपका वर्ताकार है तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या जो अभी आई थी अपनी 35 मीटर, ये 35 इंटू 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। देखो 22 को 5 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110, 110 और 110 को 35 से, 35 को 0 से करेंगे 0, 35 से कम 35 का 5 से का 3, 35 से कम 35 से 3 38, 3850, 3850 क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाम मीटर में है वर्ग मीटर। ये खेत का क्षेत्रफल आ गया। आपको खेत की जुताई करवाने का भी बताना है, खेत की जुताई करवाने का भी, खेत की
जुताई करवाने का व्यय होता है खर्च 3850 वर्ग मीटर है। एक वर्ग मीटर के 0.50 रुपये लग रहे हैं। ये 0.50 से इसको गुणा करोगे 38 को 50 को 3850 को, ये 3850 है। 3850 इसको 0.50 से गुणा करना है। 0.50 से देखिए, 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 से 8 को करेंगे 0, 0 को 3 से करेंगे 0। एक संख्या से गुणा होगी, एक संख्या के नीचे गुणा का निशान, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 पंजे 25 का 5 अस्सी का 2, 5 आठे 40 और 2 42 का 2 अस्सी का 4, 5 दिया 15 4 19। दो संख्याओं से गुणा हुई, दो संख्याओं के नीचे गुणा का निशान, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 8 से करेंगे 0 और 0 को 3 से करेंगे 0, 0 0 5 2 9 1 1 2 के बाद में दशमलव के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। 1925 रुपये 1925 रुपये आपके खेत की जुताई का व्यय यानी खर्च होगा 1925 रुपये। देखो भैया, सबसे पहले एक बार और ध्यान देकर देखना। अपना सवाल अपने को ये कह रहा था, एक वर्ताकार खेत है, खेत वर्त के आकार का है और वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर, प्रति का मतलब 1 मीटर की, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय होता है खर्च 5280 रुपये है। खेत की जुताई करवानी है आपको, खेत की जुताई करवानी है और जुताई के लिए कह रहा है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हैं। एक वर्ग मीटर के यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खेत की जुताई करवाने का खर्च बताना है आपको, तो पहले आपको आर निकालनी है, क्योंकि खेत का क्षेत्रफल वर्ग के आकार का खेत है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या के लिए पहले अपन खेत की परिधि ज्ञात करते हैं। वर्ताकार खेत की परिधि 5280 रुपये कुल लग रहे हैं। 1 मीटर के 24 हैं, 24 का भाग 5280 में दोगे 220 मीटर परिधि आ गई। वर्ताकार खेत की परिधि 220 मीटर है। वर्ग की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर बराबर 220, 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 220, आर तो है बराबर 220 है, 2 इधर जाएगा 1/2, 22/7 इधर गया 7/22, 22 से इसको काटेंगे 22 से कम 22 0 10 बार, 2 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से कम 5, 5 7 35, आर आ गया आपका 35 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या आ गई। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर 35 से 35 इंटू 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 को 35 से करेंगे 3850 वर्ग मीटर। खेत का क्षेत्रफल आ गया। आपको खेत की जुताई करवाने का व्यय पूछ रहा है, तो 3850 को 1 वर्ग मीटर की प्रति वर्ग मीटर के 0.50 लग रहे हैं। 0.50 से गुणा करेंगे 1925 रुपये, 1925 रुपये आ जाएंगे। अब देखो आगे, आठवां सवाल देखो भैया। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। वर्ताकार
घास के मैदान की त्रिज्या, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या जो है वो 35 मीटर है। ये 35 मीटर है, ठीक कह रहा है, पर 35 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। फिर कह रहा है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस मार्ग का, मार्ग मीन्स होता है रास्ता, इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भैया, अपन मानते हैं कि एक वर्ताकार घास का मैदान है। इसकी ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ये होती है त्रिज्या। ये 35 मीटर है, 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। एक मार्ग बना हुआ है। ये दूरी है 7 मीटर आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है 7 मीटर अंदर वाली। बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इस मार्ग का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। इस मार्ग का क्षेत्रफल, ये जो मार्ग है, इस मार्ग का क्षेत्रफल आपको, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये वर्ताकार वलय कहलाता है। इस मार्ग को वर्ग का वलय बोलेंगे, वर्ग का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बोलेंगे। परिबद्ध जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बोलेंगे। तो इसमें 2 आर हो गई अपनी। अब एक तो बड़ी आर बाहर से बाहर तक की 35 ये थी, इसमें 7 जोड़ते, ये 35 प्लस 7 ये बाहर वाली 35 और 7 हो गई 42। ये तो हो गई 42 मीटर। ये 42 मीटर। एक छोटी आर जो आपकी अंदर की आर थी, ये 35 मीटर, ये 35 मीटर, ये 35 मीटर, ये 35 मीटर। अब देखो भैया, बड़ी आर आपकी 42 मीटर है, छोटी आर 35 मीटर है। आपको मार्ग का क्षेत्रफल यानी वलय का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर। देखो पाई का मान 22/7, ये 22/7। बड़ी आर आपकी 42 है, छोटे ब्रैकेट में डाल दो, ये 42 की स्क्वायर माइनस छोटी आर 35 है, ये 35 की स्क्वायर, ये बड़ा कोष्ठक बंद है। 22/7 तो है 42 की स्क्वायर। पहले 42 को 42 से गुणा करना है, 42 × 42। देखो भैया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक संख्या से होगी, संख्या के नीचे गुणा का निशान, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, 1 6 1 7 1764। यह आपका 1764। 35 की भी स्क्वायर है। 35 को 35 से गुणा करना है, वर्ग करना है 35 को 35 से। 5 पंजे 25 का, 5 असर का, 2 5 दिया 15, 2 17। एक संख्या से गुणा हुई, एक संख्या के नीचे गुणा का निशान, 3 पंजे 15, 1 3 दिया 9 1 10, 5 7 5 12, 1 1 1 2 1225। ये 1225, 1225। देखो भैया, 22/7 तो है ही, ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, इसमें से इसकी बाकी करते हैं। 1764 में से 1225 की बाकी करते हैं। यहाँ से गिनती 14 में से 5 गया 9, यहाँ से गिनती 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 539। यह आपका 539, ये 539 7 से कट जाएगा। 7 7 49 बच गया 4, 7 7 49। अब 77 और 22 रह गया। 22 7 154 का 4 असर का 15,
22 7 154, 154 में 15 जोड़ते हैं, ये आपका 169, 1694। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं और नाम मीटर में है, वर्ग मीटर। ये आपके मार्ग का क्षेत्रफल आ गया 1694 वर्ग मीटर। एक बार और देखिए, एक वर्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, उसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अंदर से अंदर की जो त्रिज्या है वो आपकी 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग रास्ता बना हुआ है। आपको मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 35 आपके अंदर की त्रिज्या, 7 मीटर चौड़ा मार्ग, 35 से 7 हो गया 42, ये तो बड़ी आर हो गई, छोटी आर आपकी 35 मीटर है। आपको मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मार्ग का क्षेत्रफल के लिए पाई ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर ब्रैकेट बंद। पाई का मान 22/7, बड़ी आर 42 से 42 की स्क्वायर माइनस छोटी आर 35 से 35 की स्क्वायर। 22/7 तो है, 42 को 42 से गुणा करेंगे 1764 माइनस 35 की स्क्वायर, 35 को 35 से गुणा करेंगे 1225। 22/7 है, ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 1764 में से 1225 की बाकी करेंगे 539 और 7 का भाग 539 में देंगे 77 बार, 77 को 22 से गुणा करेंगे 1694 वर्ग मीटर। यह आपके मार्ग का क्षेत्रफल आ गया, वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, वही है अपना वलय, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें ए में तो दे रखा है पाई आर स्क्वायर, बी में दे रखा है पाई ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट आर माइनस आर, सी दे रखा है पाई ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटा आर, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, सबसे पहले अपना सवाल कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये केंद्र है, ये एक वृत्त है, फिर एक वृत्त ये है, दोनों का केंद्र एक ही है, एक वृत्त की त्रिज्या ये हो गई और एक की यहां से यहां तक की पूरी त्रिज्या हो गई, ये पूरी त्रिज्या हो गई। केंद्र दोनों का एक ही है, तो ये से जो परिबद्ध है क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल अर्थात वही वलय का क्षेत्रफल। ये नहीं है वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं है, अगर यहाँ स्क्वायर होती तो ये हो जाता। अब केवल ये रहा है अपने पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपका पाई तो है ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट बड़ा आर माइनस छोटा आर, इसको अपन सरल करते हैं तो देखो पाई का पाई वही आपका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में सवाल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये आर की स्क्वायर माइनस
छोटे आर की स्क्वायर, ये आपका बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का, उसको वलय को परिबद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो जिसका सूत्र था पाई ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर, तो ये बी ऑप्शन में, ये आपका x प्लस वाई में है, ये x माइनस वाई में है, तो इसको अपन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x की जगह r है आर की स्क्वायर माइनस y की जगह छोटा r है छोटे r की स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद में देखिए सवाल संख्या 10। सवाल संख्या 10 कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। वही दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं जो है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक तो 4 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर है। ये दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, वही आपको कह रहा है कि परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको। अब इसमें भी वही ऑप्शन दे रखे हैं कि ए में तो 22 वर्ग सेंटीमीटर है, 22 वर्ग सेंटीमीटर, ये स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब वर्ग सेंटीमीटर है। बी में 12 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। सी में 32 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है और डी में 18 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, 18 वर्ग सेंटीमीटर। दो वृत्त हैं, सकेंद्रीय वृत्त हैं, उनके परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल के लिए वही अपना सूत्र है, बड़ी जो आर है वो तो अपनी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। छोटी जो आर है वो अपनी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। सूत्र वही है आपका पाई ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर। पाई का मान 22/7, बड़ा जो आर है वो 4 है, ये 4 की स्क्वायर माइनस छोटा आर 3 है, 3 की स्क्वायर। 22/7 तो है ही, 4 की स्क्वायर 4 चौक 16, 3 की स्क्वायर 3 तिया 9, 22/7 है। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 की बात करेंगे 7, 7 में से 7 गया 22, ये 22। क्षेत्रफल में सेंटीमीटर वर्ग लगाते हैं, वर्ग नाप सेंटीमीटर में था, वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर और 22 वर्ग सेंटीमीटर ए ऑप्शन में आ रहा है। एक बार और देखो, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक ही केंद्र वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। उनके परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए पाई ब्रैकेट बड़ी आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर। बड़ा आर, बड़ी जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर वो बड़ी आर है, छोटी जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर